दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और मुसलमानों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के बयान और मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर चलता बुलडोजर, चाहे वो भले ही मदरसे ही क्यों ना हो, ये पूरी दुनिया में पता है। और पता क्या है, ये बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्री संतरी चेले चपाटे हर कोई गला फाड़ फाड़ करके दूसरे राज्यों में जहां जहां भी धार्मिक ध्रुवीकरण की जरूरत पड़ती है वहां खुद चिल्ला चिल्ला करके बताया जाता है। लेकिन उन्हीं मदरसों के खिलाफ चल रही अवैध जांच को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक तरीके से बंद कर दिया, और ना सिर्फ बंद किया है बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बहुत तगड़ी फटकार लगाई है। इस पूरी खबर को मैं अभी विस्तार से बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस, हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले आईपीएस अजय पाल शर्मा को कैसे आज मतदान के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने खदेड़ दिया। पुराना वीडियो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं आई बटन में ऊपर पुराना वीडियो इनका आपको लगा दूंगा। उसमें आप अजय पाल शर्मा के पुराने वीडियोस जो महुआ मोइत्रा ने शेयर किए वो देख पाएंगे, और किस तरीके से इन्होंने बंगाल में गुंडई की थी वो भी आप देख पाएंगे। अब उसके खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने झंडा बुलंद किया और इनको खदेड़ दिया। ये वहीं पर पहुंचे थे, वो विजुअल भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा अमित शाह यानी कि गृह मंत्रालय यानी कि गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से बंगाल में गुंडई करवा रहे हैं अपने चेले चपाटों के जरिए, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीरें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि चुनाव के दौरान जिस एजेंसी का इस्तेमाल आतंक के खिलाफ किया जाना था, उस एजेंसी को मतदान के दिन बंगाल में उतारा गया है, एनआईए को उतारा गया है। सीआरपीएफ के लोग महिलाओं को मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का असली नारी शक्ति वंदन विधेयक बंगाल की सड़कों पर घसीटा गया है। महिलाओं की शक्ल पर और घसीटने वाले केंद्रीय पुलिस बल के जवान अमित शाह, जिनके आका कहे जाते हैं। अभी वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। ये एबीपी न्यूज ने ये पूरी की पूरी खबर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही है वो बताया। कहा गया कि मुस्लिम की मॉब लिंचिंग पर मौन रहते हो और मदरसों की जांच तुमको जल्दी करवानी है। ये बात, ये बयान, ये कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से। और ये इसलिए कहा है क्योंकि जो जांच 550 से ज्यादा मदरसों पर ईओडब्ल्यू की जो जांच एनएचआरसी ने बैठाई थी, उसको करारा झटका देते हुए कहा है। पूरी खबर विस्तार से सुनिएगा जरा, आपकी स्क्रीन पर देखिए। बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मदरसों की जांच के आदेशों पर सख्त रुख अपनाया और तीखी और तल्ख टिप्पणी की। कहा, उत्तर प्रदेश के 588 अनुदानित मदरसों की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू से कराई जा रही जांच तुरंत बंद की जाए और तुरंत रोक लगा दी। साथ ही यह भी कहा कि इस पूरे मामले में इससे आयोग से बोला कि आप लोग अपना जवाब दाखिल करें। कहा, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा, सीधे तौर पर अपने लिखित आदेश में कहा कि जब मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग जैसी घटनाएं होती हैं तब तो तुम लोग एक तरीके से चुप बैठ जाती हो, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती है, और जब बात मदरसों की जांच की आती है तो फौरन दौड़े दौड़े चले आते हो। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक सरन की डिवीजन बेंच ने मदरसा टीचर्स एसोसिएशन की याचिका पर यह सुनवाई की। इस सुनवाई में करने वाली याचिका में डिवीजन बेंच के दोनों जजों ने अलग अलग ऑर्डर पास किए हैं। एनएचआरसी पर टिप्पणी जस्टिस अतुल श्रीधरन ने की है। दोस्तों, ये टिप्पणी अतुल श्रीधरन ने की है। जस्टिस विवेक सरन ने अलग आदेश जारी करते हुए कहा कि जस्टिस श्रीधरन की पैरा 6 और 7 में की गई टिप्पणियों से सहमत नहीं है और इससे खुद को अलग कर रहे हैं। लेकिन एक जज ने सीधे तौर पर खिंचाई कर दी है। ये देखिए एक और टिप्पणी की, क्या कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा है, ये बात कही गई है।
और ये बात तो गोरखपुर से सांसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी उनके चेले खुलेआम बंगाल में गला फाड़ फाड़ करके कह रहे हैं कि हर गली में, हर गली, हर घर में उत्तर प्रदेश में गुंडा और माफिया मिलता है। सुन लीजिए रवि किशन को। उत्तर प्रदेश से हम आइला 25 करोड़ का आबादी, बिहार से जहां गुंडे माफिया हर घर में रहते, बिहार से जहां गुंडे माफिया हर घर में रहते। सुना आपने ये बयान रवि किशन का। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे अजय पाल शर्मा को खदेड़ा टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। जरा इस वीडियो को देखिए। अजय पाल शर्मा जो है जहांगीर खान के ऑफिस के पास गए थे और इसी दौरान टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इनको वहां से खदेड़ दिया। आईपीएस अधिकारी हैं अजय पाल शर्मा, जहांगीर खान के कार्यालय पर चेतावनी देने पहुंचे थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। ये उसी नारेबाजी का विजुअल है, देखिए जरा। ये वहां पर पहुंचे थे सीआरपीएफ की सिक्योरिटी के बीच में और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वहां पर इनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बताया जा रहा है कि इनको खदेड़ा वहां से। श्रुति धोरे लिख रही हैं आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा हैज अराइव्ड एट Jahangir Khan's office to issue a warning. A large number of TMC supporters have united to raise slogan. They think this is UP, but this is Bengal. Here people are use their brain, not bulldozer. सीधे तौर पर कहा गया कि उनको लगता है कि ये उत्तर प्रदेश है लेकिन ये बंगाल है, यहाँ लोग बुलडोजर नहीं अपना ब्रेन इस्तेमाल करते हैं। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को भी, उनके बुलडोजर एक्शन को भी कटघरे में खड़ा किया गया। इस बीच अजय पाल शर्मा पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये उससे जुड़ी एफआईआर की कॉपी है जिसका ट्रांसलेशन आपकी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसमें गंभीर आरोप लगाया गया है, एक से एक गंभीर आरोप, अश्लील हरकत करने, छेड़छाड़ करने जैसे, मारपीट करने जैसे, धमकाने जैसे, अश्लील हरकत करने जैसे आरोप लगाए गए हैं एक आईपीएस अफसर पर। सचिन गुप्ता लिख रहे हैं कि उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से भाजपा को वोट देने के लिए कहा, यह कोट एनकोट किया। मतलब आईपीएस अजय पाल शर्मा पर यह आरोप लगा। पश्चिम बंगाल के फाल्टा थाने में उत्तर प्रदेश के आईपीएस अजय पाल शर्मा पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। घर में घुसने, धमकाने, पीटने, यौन उत्पीड़न करने सहित तमाम सारे आरोप जो है इस एफआईआर में इनके ऊपर लगाए गए। आईपीएस तो आईपीएस, गोदी मीडिया के जो पत्रकार भाजपा के एजेंट बने वहां पर घूम रहे हैं, उनको भी बंगाल की पब्लिक कायदे से सबक सिखा रही है। एक मोहतरमा खड़ी हुई रिपोर्टिंग कर रही थी और वहां पर किस तरीके से बंगाल के लोगों ने उनको खदेड़ करके भगाया है, उसका एक और वीडियो देखिए। एनडीटीवी की रिपोर्टर है मैडम, देखिए जरा, देखिए। ये उल्टा सीधा बताया जा रहा है कि ये वहां पर रिपोर्टिंग कर रही थी और लोगों ने वहां पर, जागरूक लोगों ने इनको कायदे से सबक सिखाया और वहां से इनको जो है भगा दिया। ये देखिए किस तरीके से इनको खदेड़ा है, बेइज्जत करके भगाया है। होता क्या है, जब आप पत्रकारिता के अलावा बाकी सब कुछ करने लगते हैं तो फिर आपके साथ यही होता है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर करती है। भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति जो सम्मान का ढकोसला और आडंबर है, उस पर सीधे तौर पर मुहर लगाती हुई ये तस्वीरें कि भाजपा का सच कितना क्रूर है, कितना सियाह है। जरा देखिए ये तस्वीरें, ये सीआरपीएफ के लोग हैं और महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। देखिए महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया है। ये भारत, देखिए किस तरीके से गिर गई महिलाएं बहुत सारी और वहां से भगाया गया उनको। ये देखिए सागरिका घोष हैं, टीएमसी की सांसद हैं, इन्होंने ये वीडियो जारी किया, राज्यसभा के सांसद हैं और अमित शाह को टैग करते हुए लिखा है, द सेंट्रल फोर्सेस ऑफ अमित शाह लाठी चार्जिंग बंगाल्स वीमेन, बंगाल वीमेन वर्सेस सेंट्रल फोर्सेस, नो प्राइज फॉर गेसिंग हु विल विन। सीधे तौर पर यह बात कही गई है दोस्तों। अब एक और तस्वीर देखिए जरा, ये देखिए जरा, ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कहीं बड़ा घटनाक्रम हुआ है। वहां पर एनआईए जांच करने पहुंची है। तो एनआईए जो है बंगाल पहुंची है। बंगाल में जांच करने किसकी पहुंची होगी?
और क्यों पहुंची होगी ये आप समझ सकते हो सकता है अमित शाह को ये लग रहा हो कि ये कोई टेररिस्ट स्पॉट है, हो सकता है अमित शाह को ये लगा हो कि एनआईए भेजेंगे तो बंगाल का वोटिंग प्रतिशत जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये तस्वीरें देखिए, जबरदस्त आलोचना हो रही। सुरेंद्र राजपूत लिख रहे हैं कांग्रेस ने एनआईए को आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाया था, भाजपा ने उसे चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये बात दोस्तों इसमें कही गई है। इसी तरीके से ये देखिए एडवोकेट विजय सिंह लिख रहे हैं कांग्रेस ने एनआईए बनाई थी आतंक से लड़ने के लिए, मोदी सरकार ने उसे चुनाव लड़ने में लगा दिया। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दिन एनआईए तैनात है, अब बस राफेल और युद्धपोत भेजना बाकी है। इस तरीके की बातें दोस्तों लगातार कही जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के बंगाल में मतदान चल रहा है। आईपीएस अजय पाल शर्मा से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता सवालों के घेरे में हैं। आज पश्चिम बंगाल में फाइनल यानी कि दूसरे चरण का मतदान जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं लगभग समाप्त हो चुका है, और आप ये समझिए कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ चुका है। अब देखना होगा कि नतीजे क्या रहेंगे, लेकिन एक सच जो भाजपा बताती है और एक सच जो इन चुनावों में बंगाल की पब्लिक और देश की आवाम ने देखा है, वो दोनों बिल्कुल अलग है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।